This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छठवें चरण का चुनाव 3 मार्च को गोरखपुर में होना है। आपको बता दें कि गोरखपुर में सबकी निगाह टिकी हुई है क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद यहां से प्रत्याशी हैं। इसके साथ ही एक तरफ जहां कांग्रेस, बसपा और सपा के सहित निर्दलीय और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े हैं, तो दूसरी तरफ जो बैक साइड चुनाव ना लड़ते हुए भी संयुक्त किसान मोर्चा ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और वे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि किसी भी हालत में बीजेपी को वोट ना करें। संयुक्त किसान मोर्चा ने सत्ता पक्ष के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान गोरखपुर पहुंचे किसान नेता योगेंद्र यादव, जोगिंदर सिंह, हन्नास मौला सहित अन्य नेताओं ने एक कार्यक्रम के माध्यम से गोरखपुर के मतदाताओं से बीजेपी को वोट न देने की अपील करते हुए कहा कि बीजेपी ने सिर्फ अन्नदाताओं को ठगने का काम किया है, इसलिए इस चुनाव में उन्हें सजा देने की जरूरत है। हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया था कि ये जो हमारा निवेदन है जिसमें हम बोला इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दो, ये जो हमारा बातें, इस बातों को पूरा उत्तर प्रदेश का कोने कोने में पहुंचाने का हम संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया था और ये किया था कि वहाँ पंचायत करना संभव नहीं है, इसलिए हम हर बड़ा शहर में जाके प्रेस वार्ता करके कम से कम अपना बात रखेंगे। आपको मालूम है 450 से ज़्यादा संगठन मिलके संयुक्त किसान मोर्चा जो बोला था, 13 महीना जो लड़ाई हम दिल्ली में चलाया और वो चलाने का बाद हमारा 715 शहीद हो गया हमारा किसान साथी। हमारा 46,000 कार्यकर्ता के खिलाफ झूठे मुकदमा हुआ और हर तरह से हमारा आंदोलन को बदनाम करने का कोशिश किया। नरेंद्र मोदी जी ये आंदोलन को बहुत गाली दिया, आंदोलनजीवी है, झूठे है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, क्या ना किया बदनाम दिया। आंदोलन जो हमारा देश जो अन्नदाता है, जिसको अन्न खाते तुम जी रहा है, तुम उसको गाली दे रहा है दिन रात, ये मोदी का संस्कृति है। और ये मोदी ने बोला था ये काला कानून में काला क्या है, हम बोला ये कानून ए से जेड सब काला है, ये कानून लागू होगा तो भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा और अदानी अंबानी खेती कब्जा कर लेगा, ये हमारा परिणति होनी चाहिए। इसलिए हम उस कानून को खिलाफ है और वो कानून के एक एक बिंदु हम दिखाया था कैसे काला कानून है। किसान बेवकूफ़ नहीं है। 5 लाख किसान जो 13 महीना बैठा रहा, 0 डिग्री में बैठा, बारिश में बैठा, 45 डिग्री ताप में बैठा, क्यों बैठा? तो पागल नहीं है, उसको मालूम था ये 3 कानून को वापस करवाने के बिना हमारा किसान का अस्तित्व खतरे में है, इसलिए ये लड़ाई किसान ने लड़ा। मोदी जी बोला था काला कहाँ है, काला देख नहीं पा रहा है, मगर किसान ने उसको गर्दन पकड़ के दिखवा दिया काला क्या है। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया, मोदी को काला नज़र में आ गया और आके अचानक 19 नवंबर को ऐलान कर दिया कि हम 3 काला कानून को वापस ले रहा है। मगर आपको मालूम है एक काला कानून के साथ साथ और भी हमारा मांग था, 3 काला कानून वापस लेना, ये सबसे बड़ा हमारा जीत है हिंदुस्तान के इतिहास में। किसान हुआ ये तो पहले आंदोलन था, मगर हमारे एमएसपी जो किसान जिससे मर रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बिना किसान जी नहीं सकता। दाम, फसल का दाम, वो फसल का दाम का सवाल है। उसके बाद हमारा जो 715 साथी शहीद हुआ, उसका परिवार को मदद करने का सवाल है। उसके साथ जो हमारा जो मुकदमा, झूठे मुकदमा है, उसको उठाने का सवाल है। ये सारे मांग हमारा सामने अभी बाकी है, इसलिए हम चिट्ठी दिया था, सरकार हमको चिट्ठी लिख के बताया था हम मानेंगे, मगर आज 2 महीना हो गया सरकार कुछ कर नहीं रहा है। इसलिए आज किसान संगठन ने पूरा देश में विश्वासघात दिवस मनाया कि हमारा साथ सरकार मोदी विश्वासघात किया है। विश्वासघात दिवस मना के आगे आंदोलन को आगे बढ़ाने तय किया है। चुनाव तक हम पहले तय किया, चुनाव के बाद हम बड़ा फैसला जोगिंदर बताएंगे, बड़ा आंदोलन के लिए जाएंगे। मगर आज हमारा बात है जो बीजेपी किसान का दुश्मन है, बीजेपी कॉरपोरेट का दलाल है, अदानी अंबानी को दलाली करके किसान को बर्बाद करना चाहता है। इसलिए ये जो बीजेपी किसान विरोधी है, खेत मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी है, इसको सजा दो।
अगले चुनाव में, चुनाव सबसे बड़ा साझा देने का एक मौका होता है गरीब के पास, इसलिए हमारा मांग है उत्तर प्रदेश को किसान से हम ये अनुरोध करने आया है। हर उत्तर प्रदेश को किसान जो गाजीपुर में 13 महीना बड़ा धरना दिया था, हजारों किसान याद है, हम अपील करेंगे कि ये किसान भाइयों उत्तर प्रदेश को, नरेंद्र मोदी को और योगी को, जो देश विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, सांप्रदायिक सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, अत्याचारी सरकार है, झूठ बोलने वाला सरकार है, ये झूठ को पर्दाफाश करो और इसको साझा दो। ये हमारा आवेदन है उत्तर प्रदेश के किसान के लिए। ये निवेदन करने के लिए हम लोग यहाँ आया है। आपके माध्यम से ये बात इसमें लिखा हुआ है, इसमें हमारा उत्तर प्रदेश में 57 संगठन है, इसमें नाम है 57 जो किसान संगठन का सदस्य है ऑल इंडिया का। तो वो यहाँ गांव-गांव में जाके ये बात प्रचार करेंगे। और हम दिल्ली से आया है, एक बार ये बात हम बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, मेरठ में हुआ, हमारा झांसी में हुआ, लखनऊ में हुआ, कानपुर में हुआ, मुरादाबाद हुआ, सब हुआ, आज यहाँ हो रहा है। देश के 57 किसान संगठनों के तमाम प्रतिनिधि मौजूद हैं। प्रत्येक संगठन अपनी बात रख नहीं पाएगा इतने छोटे में, तो बाकी साथियों से क्षमा मांगते हुए मैं सार संक्षेप में हमारा मैसेज दोहरा देता हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर के किसानों की तरफ से उत्तर प्रदेश के किसान के लिए हाथ जोड़ के एक अपील की है कि इस चुनाव में किसान विरोधी भाजपा को सजा दें। क्यों की है ये अपील? हम कोई चुनाव लड़ने वाली पार्टी तो है नहीं और सामान्यतः चुनाव में दखल देना हमारा काम नहीं, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ा। उसके 3 कारण हैं। पहला, जैसा हन्नानदा ने बताया, इस सरकार ने 9 दिसंबर को लिखकर किसानों को वायदा किया था कि हम ये आश्वासन देते हैं, आप कृपया मोर्चा उठा लीजिए। हमने उनकी बात पे मोर्चा उठा लिया। एक भी आश्वासन पर सरकार ने अब तक अमल नहीं किया। आश्वासन था कि एमएसपी के लिए कमेटी बनेगी, 2 घंटे का काम था, 2.5 महीने हो गए हैं, नहीं बनी। आश्वासन था किसानों के केस वापस लिए जाएंगे, राज्यों की छोड़ दीजिए, खुद केंद्र सरकार ने केस वापस नहीं लिए। आश्वासन था शहीद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजा छोड़िए, किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। दूसरा कारण, अजय मिश्र टेनी, जिन्हें किसान ने लखीमपुर खेरी कांड का मुख्य कर्ता धर्ता माना। हमने कहा उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए। वो तो छोड़िए, सरकार उनके पुत्र को हाई कोर्ट से किसी तरह से बरी करवाने, किसी तरह से बेल दिलवाने में व्यस्त रही। सरकार, पुलिस प्रशासन और प्रोसिक्यूशन, इन तीनों की मिली भगत से अजय मिश्र टेनी के बेटे को बेल दिलवाया गया, जबकि बाकी किसान आज भी जेल के अंदर बैठे हैं। ये हमारे जख्म पे नमक छिड़कने का काम है। और तीसरा कारण ये कि ये जो योगी जी की सरकार है, और इसलिए हम गोरखपुर आए विशेष रूप से संदेशा लेके, जो सुने ना सुने, लेकिन हम डरते नहीं हैं। यहाँ गोरखपुर से बोल रहे हैं, पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। इस छोटी सी पुस्तिका में हमने भारतीय जनता पार्टी के एक वादे 2017 में जो किए थे और उसकी हकीकत को उजागर किया। वादा था सभी सीमांत और छोटे किसानों का पूरा कर्ज माफ़ किया जाएगा। पूरे कर्ज का 1 लाख हो गया, सभी पे शर्तें लग गईं। शर्तें लगने के बाद भी 87 लाख आइडेंटिफाई हुए, उसमें से भी 44 लाख को मिला है। वादा था बिजली पर्याप्त और सस्ती मिलेगी, बिजली के घंटे कम हो गए और रेट दुगने हो गए। वादा था गन्ना किसान को पूरा बकाया मिलेगा, आज भी 2017-18 का बकाया बाकी है, 2020-21 का तो 3,500 करोड़ बकाया है, संसद में सरकार बोलती है। वादा था पता नहीं क्या क्या, किसानों को पंप लगवा देंगे 10 लाख, लगे सिर्फ 6,000। एक वादा झूठा निकला है। और यहाँ गोरखपुर में मैं कहना चाहता हूँ, इस सरकार ने वायदा किया कि हम किसान का दाना दाना खरीदेंगे,
आप पत्रकार हैं, आप बता दीजिए क्या गोरखपुर में धान के किसान का दाना दाना खरीदा जाता है? क्या कांटे लगे हैं यहाँ पे जिससे हर किसान अपना बेच सके? क्या बिना रिश्वत दिए कांटे के ऊपर तुलवा सकते हैं? यहाँ का किसान को क्या 1940 रुपये मिला धान का? आप सब हकीकत जानते हैं। सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि कागज में भी इस सरकार ने एक साल 29% धान खरीदा, उससे अधिक कभी नहीं खरीदा गया है। तो इसलिए हम इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज आपके सामने आए हैं कि उत्तर प्रदेश में पश्चिम से जो लहर चली है, पश्चिम में राकेश टिकैत जी ने कहा कि बीजेपी का वोट तो कोको ले गई। मध्य में हमने देखा तो लोग बोले, हम नहीं, किसान बोले कि जी इनका वोट तो सांड चर गया, सांड ले गया इनका, तो चर के वोट ले गया। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीडा गोरखपुर।